संपर्क क्रांति परिवार के मुखिया श्री शिव विनायक शर्मा जी, अन्य सभी सम्मानित अतिथिगण और आपकी टीम के अन्य सभी सदस्यगण, उपस्थित देवी और सज्जन, बहुत ही हर्ष होता है ये जान करके हमारे देश की जो प्रथा है अपनी संस्कृति को संजो करके चलना, आगे बढ़ा करके चलना, इस निमित्त अनेक संस्थाएं अपना योगदान कर रही हैं। इसके अतिरिक्त संपर्क क्रांति परिवार के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के अंदर जिन्होंने अच्छा नाम कमाया है, अच्छी भूमिका निभाई है, ऐसी महिलाओं को सम्मानित करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं ये कहना चाहूंगा इस अवसर पर, ये कार्य करना आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल काम होता है समाज के अंदर काम करना। साधन भी जुटाने होते हैं, अपने आप को भी खपाना पड़ता है, तब कहीं जाकर के कार्यक्रम आप आयोजित करते हैं। देश के अंदर घूम घूम के आप निर्णय करते हैं किसको हमने सम्मानित करना है। इस चीज से मैं एक निष्कर्ष पे पहुंचता, ये जो आज कुछ लोगों की सोच बनी है, समाज के अंदर हर कार्य सरकार के जिम्मे ये सरकार ही करेगी, ये बिल्कुल गलत है सोच। हमारे समाज के अंदर समाज के लोग मिलकर के अनेक संस्थाओं के माध्यम से सरकार से कहीं ज्यादा देश की सेवा करते हैं, देशवासियों की सेवा करते हैं। और उसमें चैरिटी शब्द भी आता है। चैरिटी का अर्थात जो हमारे देश के अंदर कंसेप्ट है वह यही है कि हम सेल्फ कंट्रीब्यूशन भी देते हैं और उसे कलेक्शन भी करते हैं और पूरा समय देते हैं उस काम के लिए। एक एक संस्था कितने प्रोजेक्ट चला रही है, सेवा के प्रकल्प चला रही है। विदेशों के अंदर चैरिटी का मतलब जो हम सेवा कार्य कहते हैं दैट इज 100% मिसिंग। वहां सेवा शब्द कोई नहीं है, वहां चैरिटी है, यहां सेवा है। चैरिटी एक छोटा सा माध्यम है। वहां चैरिटी मीन्स आपने पैसा दे दिया, खत्म, आपको कुछ लेना देना नहीं, कुछ पता नहीं, कुछ नहीं। यहां जो लोग सेवा करते हैं, सेवा के माध्यम से इतने प्रकल्प चलाते हैं देश के अंदर, मैं उन सबको साधुवाद कहता हूं। बहुत ही उनकी संपर्क क्रांति परिवार के द्वारा भी इसी प्रकार के सेवा प्रकल्प भी चलाए जा रहे हैं। अपनी सांस्कृतिक कार्यक्रमों को आगे बढ़ा करके संस्कृति को संजो कर रखने का काम भी कर रहे हैं, आगे बढ़ाने का भी काम कर रहे हैं, सुंदर कार्यक्रम भी देते हैं और उचित महिलाओं को सिलेक्ट करके उन्हें सम्मानित भी करते हैं। किसी भी संस्था को मैं उस श्रेणी में रखता हूं। कुछ चैरिटेबल लोग होंगे जो कंट्रीब्यूट करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो सैक्रिफाइस करते हैं, टाइम का सैक्रिफाइस करते हैं, कुछ ऐसे अपना सब कुछ छोड़ के इसके अंदर लगे हुए हैं। बहुत मुश्किल होता है संस्था चलाना, मैंने जीवन के अंदर सब पापड़ मिले हैं। तो इसलिए मैं आपको शर्मा जी साधुवाद कहता हूं, आप हिम्मत कर रहे हैं, इस प्रकार से संस्था को चला रहे हैं। भगवान आपको
शताशु करे और इतनी क्षमता दे, आप दिल से ये सेवा प्रकल्प चलाते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ ही मैं आप सब लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों के बीच मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ। और एक बात निश्चित रूप से कहना चाहता हूं, ये जिस प्रकार से सम्मानित करते हैं कुछ महिलाओं को, मैं समझता हूं यही अपने आप में बहुत बड़ा काम है। आप घूम करके देश के अंदर कोने कोने के अंदर जा करके कौन किस फील्ड के अंदर काम कर रहा है, अब ये बहुत छोटे स्तर पर है। हमारे मोदी जी ने बहुत लार्ज स्केल पर किया है। पहले जो ये हमारे पुरस्कार दिए जाते थे, कौन से पुरस्कार हैं? पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण इत्यादि इत्यादि। पहले ऐसे लोगों को मिलते थे जो लगे पदे होते थे, जिसकी प्रोच से मिलते थे। आज वो इतनी रिसर्च करते हैं, देश के कोने कोने से ऐसे लोगों को निकाल कर जिसका नाम कोई जानता ही नहीं है, किंतु उन्होंने अपने फील्ड के अंदर काम किया है, अद्भुत काम किया है। ऐसे लोगों को सम्मानित करने का काम करते हैं, देख करके बहुत प्रसन्नता होती है। मुझे यहाँ भी लगता है छोटे स्तर पर ही कि जो शर्मा जी बड़ी मेहनत करते हैं अपनी छांटने के लिए, जो वास्तव में डिजर्व करते हैं, ऐसी बहनों को छांट करके उन्हें पुरस्कृत किया जाता है, उन्हें सम्मानित किया जाता है। मैं एक बार पुनः आपको साधुवाद कहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आप सभी श्रोताओं को, आपके श्रोताओं को, आपके बेहतरीन चैनल के माध्यम से जो आपने भारत के अंदर में सकारात्मक समाचार पॉजिटिव तरीके से समाज के अपने दायित्व को निभाते हुए जिस तरह आप कार्य कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं आप सभी चैनल का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आपने इस समारोह को पूरी तरह से कवरेज किया है, बहुत अच्छे सुंदर तरीके से कवरेज किया है। सबसे पहले आपके दर्शकों को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, और आप सभी का धन्यवाद, आभार। ये कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किया जाता है। होली थी इस बार, इसलिए इसको आगे बढ़ाया गया और 14 तारीख को किया गया। और इसका उद्देश्य यही होता है कि जो अपने अपने क्षेत्र में बहुमुखी प्रतिभा की धरी जो महिलाएं हैं, आत्मशक्तियाँ हैं भारत में, उनको वंदन करना, उनका मनोबल बढ़ाना, सकारात्मक एनर्जी के साथ में उनकी बातों को सुनना। शिखर सम्मेलन में पूरे देश भर से लगभग 18 राज्य से महिलाएं आई, सबने अपनी बातें रखी, अपने विचार रखे, और इस तरह से हम लोग उनके स्वावलंबन के लिए कार्य करें। और हम लोगों का मुख्य उद्देश्य रहा कि संस्कार जो है महिलाओं के अंदर में जागृत करना, क्योंकि आज कोई भी बात जब होती है कि लड़का गलत था, तो लड़का गलत तब होता है कि जब परिवार में उसको बेसिक शिक्षा नहीं मिलती, बेसिक संस्कार नहीं मिलते। तो ये दायित्व तो आज के दिन में माँ का होता है। कहीं ना कहीं जितनी माता शक्ति आई हैं सब माताएं हैं, बहनें हैं, और उनका दायित्व को उनको बताने के लिए, उनको जागृत करने के लिए कि आप जागेंगी तभी राष्ट्र जागेगा। तो उनको जगाने के लिए उनके कंधे पर ये सम्मान रूपी बोझ दिया गया है कि आप आगे आएँ, नेतृत्व करें समाज को संवारने का, समाज को संस्कारशाली बनाने का, और यही उद्देश्य है। और दूसरा है कि हम ये बात कहते हैं कि संपर्क क्रांति परिवार में कभी सम्मान बेचा नहीं है। आज के दिन में जब सम्मान की बात आती है तो लोगों के मन में एक ही धारणा आती है कि कितना रजिस्ट्रेशन लिया होगा, कितना पीछे से पैसा लिया होगा, पैसा लेकर के समाज में सम्मान देते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि संपर्क क्रांति परिवार एक ऐसा संस्थान है, संस्था है, जहाँ किसी भी प्रकार का डोनेशन नहीं रहता और किसी से नहीं लिया जाता। हम जो संस्था के सदस्य हैं अपनी क्षमता से, अपनी जो भी हमारी क्षमता है, कर्ण भर की है चाहे वर्ण भर की है, हम अपनी क्षमता से काम करते हैं और किसी पर किसी भी प्रकार का आर्थिक बोझ नहीं रहते। हाँ, हम लोग चाहते हैं कि स्वतः जुड़ें और स्वतः जुड़ रहे हैं। और आज ये कारवां गत 6 सालों के अंदर में 8 राज्यों से बढ़ करके लगभग 13 राज्य तक पहुंच चुका है। हमारी संस्था जो है 13 राज्य में काम कर रही है, हर तरह के कार्य कर रही है, कला, साहित्य, शिक्षा के संरक्षण, संवर्धन और सृजन के लिए। और जितनी मातृशक्ति आई हैं वो बहुत खुश हैं। आप उनसे मिलेंगे, बात करेंगे तो आपको लगेगा कि अपनी मुँह मियाँ मिट्ठू बनना या अपनी बड़ाई तो हर कोई कर लेता है। तो मैं ये अपनी बड़ाई नहीं करना चाहता, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप उनसे भी बातें करें और उनसे सही बात करें। और मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ। अतिथि के तौर पर पूर्व राज्यपाल जगदीश मुखी जी, डॉक्टर हर्षवर्धन जी, IPS विकास कुमार वेद जी, IFS पद्मजा जी,
पद्मश्री नलिनी अस्थाना जी, पद्मश्री कमलिनी अस्थाना जी, मरु कोकिला राजस्थान की सीमा मिश्रा जी, बिहार की बहुत बड़ी प्रख्यात गायिका नीतू कुमारी नूतन जी, और मेजर जनरल कृष्ण कुमार तपलियाल जी, ये सब थे। और बहुत सारे लोग हैं जिनका मैं शायद अभी मैं ठीक से नाम नहीं बोल पाऊँ। तो गणमान्य लोग बहुत हर जगह से हैं। हम लोगों ने पूरा समय दिया है, आप लोगों ने भी पूरा समय दिया है। मैं देख रहा हूँ 3 बजे से लेकर के निरंतर आप लोग हैं। तो मैं आप सबकी स्नेह और सहयोग के लिए आभार करता हूँ। आपका स्नेह सहयोग हमेशा यूँ ही बना रहे, और हम लोग कुछ सकारात्मक कार्य निरंतर करते हैं आप लोगों से। और हम लोगों से अगर कोई गलती हो, और विशेषकर मेरे से कोई गलती हो, तो आप लोग सार्वजनिक तौर पर भी मुझसे कह सकते हैं, बता सकते हैं, क्योंकि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। तो हम मुर्दे नहीं हैं, जीवित हैं, और जब तक जीवित हैं तब तक जीवित दिखेंगे भी, और हमसे गलती हो जाएगी तो उसको स्वीकारेंगे भी। और जब तक आप लोग का साथ रहेगा तो मुझे नहीं लगता कि मुझसे कोई गलती होगी। बहुत बहुत परिवार का राष्ट्रीय संगठन मंत्री हूँ, तो जाहिर सी बात है, मुझे पूरी जानकारी है इस कार्यक्रम को। हम लोग सबसे पहले आवेदन करते हैं, और आवेदन के द्वारा उन महिलाओं को मिलते हैं जिनका उल्लेखनीय काम होता है अपने क्षेत्र में। जैसा कि आज आप लोग देख रहे थे, कोई गौशाला में काम कर रहा है, कोई जल संरक्षण में भी काम कर रहा है, कोई सामाजिक संस्था में काम कर रहा है। तो इन महिलाओं का आवेदन लेने के बाद फिर हम उसका वेरिफिकेशन करते हैं, पर्सन सत्यापन करते हैं कि कोई गलत तो नहीं है, किसी गलत महिला को देना नहीं जा रहा पुरस्कार। तो सत्यापन करने के बाद फिर सिलेक्शन करते हैं, और इसके लिए हमारी टीम दिन रात काम करती है, और निस्वार्थ भाव से इस सेवा में लगी रहती है। क्योंकि हम लोगों के लिए किसी प्रकार का कोई लालच नहीं, कोई नहीं, केवल ध्यान में रहता है कि हम नारी शक्ति को जो सम्मान दे रहे हैं वो दिल से देना चाहिए। क्योंकि आप देख रहे हैं कि साहित्यकारों ने, कथाकारों ने, कहानीकारों ने किसी भी पुस्तक में, किसी भी कहानी में महिला के लिए कोई आदर का सम्मान नहीं दिया। ये तो कहा जाता है कि नारी अस्तु पूजन्ते रमन्ते तद देवता, लेकिन किसी कहानी में कोई ये नहीं लिखता पूछो कि महिला क्या कर रही है, लड़की क्या कर रही है, लड़की झाड़ू लगा रही है, लड़की पोछा लगा रही है, लड़की खेल रही है, नहीं होगा, लड़का दूध पी रहा है, लड़का सब कुछ कर रहा है। तो कथाकारों ने भी, कहानीकारों ने भी नारी के साथ अन्याय किया। बल्कि आप स्वयं देखिए, किसी कहानी में आप कोई सवाल करिए कि लड़की क्या कर रही है, तो उत्तर क्या मिलता है कि लड़की जो है झाड़ू लगा रही है, लड़की पोछा लगा रही है। तो हमने उसकी मानसिकता तय कर दी, हमने उसे वहीं रोक दिया, इस तेरा ये काम। तो उन भावनाओं से ऊपर उठ करके हमें सोचना चाहिए, और उसे जो सम्मान मिलना चाहिए रियल दिल से उसे सम्मान, हम लोग इसके लिए निरंतर काम करते रहते हैं, और आप लोगों का सहयोग सराहनीय है। धन्यवाद है। आप एक साथ इसलिए जोड़ रहे थे, और हमने उसको आध्यात्म से जोड़ा। हम आध्यात्म से क्रिएशन के लिए जोड़ा था कि ये क्रिएटिविटी कैसी है, और महिला पुरुष यदि देखा जाए तो आध्यात्म दोनों कोई अलग अलग नहीं, दोनों में कोई विभिन्न। तो हम लोगों ने शारीरिक रूप से जेंडर के रूप में महिला और पुरुष, जहाँ तक मानसिक क्षमता का सवाल है, मानसिक क्षमता में कोई किसी से कम नहीं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि महिलाएं मानसिक क्षमता से ज़्यादा परिपूर्ण हों, उनकी मानसिक विकास करने की ज़्यादा प्रबल इच्छा होती है, और दूसरा वो इमोशनली कम मतलब ज़्यादा विकसित होती है। वेरेज मेन जो होते हैं वो इमोशनली बड़े वीक होते हैं, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, और बहुत जल्दी इमोशनल डिसीजन लेते हैं। तो घर में भी जब आपने देखा होगा कि जब पति पत्नी आपस में डिसीजन लेते हैं, तो पत्नी बड़ी सोच समझ करके डिसीजन देती है, पति को सुझाव देती है कि ये इस तरह के काम करने से ये नुकसान होगा, तो ये हो जाएगा, गुस्सा करने से ये चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी, गुस्सा नहीं करो, आराम से काम करो, और आराम से काम करने से चीज़ें सुधरेंगी। सर, एक महिला एक पूरी नस्ल को जो है तालीम देती है, उसको शिक्षित करती है, पुरुष की कितनी जिम्मेदारी बनती है? इसकी जिम्मेदारी पर उसको सपोर्ट करेंगे। अब देखिए, पहले हम कहते थे कि नारी सशक्तिकरण की है ना, ये अभी भी कहते हैं, कई मौक़ों पे कहते हैं, लेकिन अब समय बदल गया। अब नारी को सशक्तिकरण की जरूरत नहीं है, बल्कि नारी को एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे लाने की जरूरत है जहाँ से वो निर्णय कर सके, और जहाँ से वो गवर्नेंस दे सके,
और नारी जब निर्णय करेगी और गवर्नेंस देगी तो वो कई मायनों में बहुत अच्छी गवर्नेंस होगी। बिकॉज यदि नारी कोई संकल्प कर रही है तो वो केवल अपने भाग्य को बदलती है, वो अपने पूरे परिवार के भाग्य को बदलती है, पूरे समाज के भाग्य को बदलती है, पूरे देश के भाग्य को बदलती है। ये फर्क है नारी में और पुरुष। वो संपर्क क्रांति से संपर्क करना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, मैं ज्योति जुल्का राम। मैं पिछले 32 साल से दिल्ली नगर निगम के विद्यालय में अध्यापन का कार्य कर रही हूँ। अभी मैं प्रिंसिपल हूँ और सोशल वर्क के काम से भी जुड़ी हुई हूँ और कई सारे एनजीओ के साथ काम करते हैं। तो आज बहुत खुशी का पल है कि संपर्क क्रांति परिवार ने जो है हमें इस अवार्ड के लिए चुना और हमें सम्मानित किया। और उससे भी बड़ी खुशी की बात ये रही कि आदरणीय जगदीश मुखी जी जो आए हुए थे, मेरे स्वर्गीय पिताजी श्री रामजी दास सारंग, वो उनके साथ बीजेपी वर्कर के तौर पर कार्य कर चुके हैं। तो ये भी मेरे लिए बड़े सम्मान की बात रही कि उनके हाथों मुझे आज वो अवार्ड मिला और मैं संपर्क क्रांति परिवार और शिव जी का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ। कितनी ज़रूरत महसूस करती है मैडम इस तरीके के कार्यक्रम होने की? लाइफ ज़रूरत तो ऐसा है, इंसान एक ऐसी वो है आत्मा जिसका कभी सेटिस्फाई नहीं होता, पर जहाँ तक मैं समझती हूँ कोई भी आपको सम्मान से सम्मानित किया जाता है तो आपको सम्मान मिल जाता है, लेकिन उससे बड़ी सबसे बात है आपको पहचान मिलती है। मैं एक भजन गायिका, एक भजन लिखती भी हूँ और कंपोज भी करती हूँ। इतने अच्छे लेवल पर, इतने सच्चे लेवल पर मुझे कोई भी अभी तक उतनी अच्छी पहचान नहीं मिली, और जिसका योगदान मैं अपने माता पिता को, प्रभु को और विशेष रूप से संपर्क क्रांति परिवार के शिव जी को मैं बहुत बहुत शुभकामना धन्यवाद देना चाहूँगी। उन्होंने मुझे सराहा और यहाँ पर इस लायक समझ के सम्मानित किया। और एक लाइन में अपने ही लिखे हुए स्वरचित भजन की गाना चाहूँगी, अगर आपकी इजाज़त हो। जी बिल्कुल। हुआ पुण्य आगमन कर लो राम भजन, राम नाम लेते ही मुख से कट जाते हैं कर्म, कर लो राम भजन। जय संपर्क क्रांति परिवार, जय श्री राम। कि आपके माध्यम से सभी के पास ये बात पहुंच रही है। संपर्क क्रांति परिवार जो कि बहुत सालों से ये प्रोग्राम करता रहा है महिलाओं को सम्मान करने के लिए। जो महिलाएं मैं नीतू कुमारी नूतन लोक गायिका हूँ और रेडियो की एक ग्रेड की प्रधानमंत्री भी राष्ट्रपति अवार्ड है। कई देशों से मुझे सम्मान मिला है। मॉरिशस के राष्ट्रपति ने भी विदेशी गायन के लिए मुझे सम्मानित किया है। देश और विदेश दोनों में मैंने राष्ट्रीय पुरस्कार पाया है। पर इस सम्मान को जोड़ते हुए मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम जैसी महिलाएं यहाँ पे जो बहुत अपने अपने फील्ड में, फैकल्टी में कार्य की हुई होती हैं, अग्रसर होती हैं और घर परिवार समाज और अपनी सभ्यता को, संस्कृति को लेके चली हुई होती हैं, उन्हें ये मंच सम्मान करता है। और कितना संघर्षपूर्ण होता है ये सभी महिलाएं भी जानती हैं। और उनके साथ जो पूरा सपोर्ट, जैसे आप सब हैं, आप सब इसमें एक अंश दान अपना कर रहे हैं, सपोर्ट आपका है, तो वो बहुत बड़ा मायने रखता है। तो आप सभी को भी मैं बधाई देना चाहती हूँ कि इस महिला के सम्मान में आप सभी का योगदान है, पुरुषों का भी योगदान है। तो संपर्क क्रांति में शिव विनायक जी जो हैं, उनकी धर्मपत्नी जी जो हैं, या जो जितने उस परिवार से मिले हुए लोग हैं, मैं सभी का आभार करना चाहती हूँ। और मेरा तो 4 साल 5 साल से मैं जुड़ी हूँ, इस प्रोग्राम में आती हूँ। पहले शिरोमणि सर्वशक्ति और लता मंगेशकर अवार्ड भी हमें मिल चुका है। अभी तो विशेष करती थी, कभी अतिथि में आती हूँ, पर जो भी आती हूँ कुछ न कुछ नई चीज़ों को देखने को मिलता है। नई नई बच्चियाँ जो अपने फील्ड में काम कर रही हैं, जो श्रेष्ठता का, उत्तम अपनी संस्कृति का उद्धार कर रही हैं एक तरह से। क्योंकि इस जनरेशन में सबसे खतरा हमें है हमारी ही बच्चियों से, हमारे ही संस्कार से, क्योंकि वो पश्चिमी सभ्यता को ज़्यादा अपना करके भारतीय चीज़ों को मूल्य नहीं दे रही हैं। इसलिए मैं इस प्रोग्राम को श्रेय देना चाहती हूँ कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम जो होते हैं जिसमें शिव विनायक जी और हमारे संपर्क क्रांति परिवार के लोग ऐसी बच्चियों को भी ढूंढ के लाते हैं जो आगे लोगों के लिए काम कर रही हैं और बच्चियों को उत्साह दे रही हैं, महिलाओं को उत्साह दे रही हैं। और ख़ास तौर पे जो गांव में जो छुपी हुई महिलाएं हैं उनके लिए ये संस्था भी काम कर रही है।
उन्हें सम्मानित करते जिनका बहुत नाम ठीक है है। तो ये बहुत बहुत आभार